तो क्या बीजेपी से बगावत करने वाले हैं प्रवेश वर्मा? और सवाल अभी भी यही है कि अगर प्रवेश वर्मा नहीं तो फिर कौन? नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली के सीएम के बारे में, क्योंकि चंद घंटे अब रह गए हैं दिल्ली के सीएम को चुनने के लिए। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने यह अनाउंस कर दिया है कि 20 तारीख को 4:30 बजे सीएम बनाया जाएगा, लेकिन सीएम कौन होगा ये नहीं बताया है और इसी को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। लगातार बैठकों का दौर जारी है, सब अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे मजबूत प्रबल दावेदार अगर कोई था इस चुनाव में, जिसने सबसे ज्यादा अपनी मेहनत पूरी झोंकी, वो प्रवेश वर्मा। और प्रवेश वर्मा का नाम ही इस लिस्ट में नहीं है। ये देखा जा रहा है कि प्रवेश वर्मा अमित शाह से मिलते हैं, जेपी नड्डा से मिलते हैं, नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं, लेकिन उन सब मीटिंगों के बाद वजूद कोई भी रिजल्ट जो है वो निकल कर नहीं आता। यानी आखिर समझ में ये नहीं आ रहा कि प्रवेश वर्मा को दरकिनार क्यों किया जा रहा है। आखिर उनको सीएम बनाने से दिक्कत क्या है, और अगर उनको सीएम नहीं बनाना था तो पहले से उनको दिलासे क्यों दिए गए। भले ही बीजेपी ने दिल्ली के अंदर कोई सीएम फेस नहीं बनाया था, लेकिन अंदर अंदर ये सबको पता थी कि प्रवेश वर्मा ही दिल्ली के सीएम बनने वाले हैं। कहीं ना कहीं उनको ये दिलासे दिए गए थे और एक मैसेज सर्कुलेट जनता के अंदर भी किया गया था कि हमारा उम्मीदवार जो है सीएम फेस के लिए वो प्रवेश वर्मा होगा। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पंजाब को साधने का प्रयास बीजेपी कर सकती है, बिहार को साधने का प्रयास बीजेपी कर सकती है। तो आखिर दिल्ली के अंदर ये अगर आप साधने का प्रयास कर रहे हैं तो फिर पहले आपने क्यों नहीं सोचा? आपको अगर पंजाब साधना था या बिहार साधना था, ये जो भी साधना था, फिर आप सीएम फेस के साथ में उतरते। कहा जा रहा है कि पंजाब साधने के लिए आशीष सोदिया, मनजिंदर सिरसा को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो मैं कहता हूं बनाइए, बिल्कुल बनाइए, कोई दोहराए नहीं है, कोई गलत नहीं है। आप पहले उनको अनाउंस करते तो कम से कम जिस इंसान ने इतनी मेहनत की है, कम से कम उसका इतना मनोबल तो नहीं टूटता, पहले से लोगों को पता होती, कोई सस्पेंस तो नहीं बनता। आखिर बीजेपी किस फॉर्मूले के तहत सीएम बनाती है? देखिए, अभी तक मैं तो समझ नहीं पाया हूं, क्योंकि मैंने मध्य प्रदेश देखा है, मैंने राजस्थान देखा है, मैंने छत्तीसगढ़ देखा है, मैंने उड़ीसा देखा है। इन तमाम राज्यों में बीजेपी ने कौन सा गणित लगाया, किस तरीके के सीएम बनाया, मैं नहीं समझ पाया। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला जो है वो है इसमें राजस्थान का। और वसुंधरा राजे अभी तक आखिर चुप कैसे बैठी हैं? और सुनने में ये भी आ रहा है कि अब जो बगावत उठ रही है, अब बगावत उठ रही है राजस्थान के अंदर, बगावत उठ रही है हरियाणा के अंदर, और बड़ी बगावत भी होने वाली है दिल्ली के अंदर। सवाल अब यही है कि 27 सालों का सूखा जो बीजेपी का दिल्ली के अंदर खत्म होने के लिए आया था, क्या वो खत्म हो भी पाएगा या नहीं? अगर सरकार बनने तो वाली है, गठन होने तो वाला है, लेकिन सरकार बनने के बाद में क्या 5 साल टिक पाएगी या फिर नहीं? क्योंकि अभी हरियाणा की सरकार पर खतरे मंडाने लगे हैं, राजस्थान की सरकार पर खतरे मंडाने लगे हैं। जो बीजेपी जोड़ तोड़ की राजनीति करती आई है, अब उसी की पार्टी में बगावती सुर दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, राजस्थान की बात कर लें तो किरोड़ी लाल मीणा बगावत पर उतरे हुए हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर तमाम भाषणबाजी कर रहे हैं, भजन लाल शर्मा को तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। और ये देखा जा रहा है कि अपने किए पर कोई पछतावा भी नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया, यानी अनिल विज को, किरोड़ी लाल शर्मा को, किरोड़ी लाल मीणा को, दोनों लोगों को एक लेटर जो है वो बीजेपी का आलाकमान ने भेजा था कि कारण बताओ नोटिस, आखिर आप पार्टी की गाइडलाइन से हटकर काम क्यों कर रहे हैं? तो इस पर दोनों ही नेताओं ने अपना रुख साफ कर दिया कि आपके डराने धमकाने से हम डरने वाले नहीं हैं। यानी ये देखा जा रहा है कि कई बड़े राज्य अब बीजेपी के हाथ से फिसल सकते हैं, और बीजेपी के हाथ से फिसल सकेंगे तो बड़ा नुकसान यहां पर बीजेपी को होगा। और जो बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने के दावे करती है, जो जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, वो उसके हाथ से जा सकते हैं। और इसमें मध्य प्रदेश का नाम भी सामने आ रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। जो 2019 में 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रातों रात कांग्रेस से बगावत करके कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया था, शिवराज सिंह चौहान की सरकार में शामिल हो गए थे, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कांग्रेस से करीबियां बढ़ा रहे हैं, नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, और बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। क्योंकि जब से मोहन यादव जो है मध्य प्रदेश के सीएम बने हैं, कोई भी तवज्जो ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं दी जाती। और यहाँ का स्टेट की बात छोड़िए, सेंट्रल में जो मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया है, वहां पर भी उनकी कोई तवज्जो नहीं है। यानी अब उनको ये एहसास हो गया है कि आखिर उन्होंने गलती की। तो इन सब से सीख लेकर, ज्योतिरादित्य सिंधिया से सीख लेकर,
किरोड़ी लाल मीणा से सीख लेकर और इधर अनिल विज से सीख लेकर प्रवेश वर्मा की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दिल्ली के बारे में, तो प्रवेश वर्मा भी अब बगावती तेवर अपना रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगर प्रवेश वर्मा अभी इंतजार कर रहे हैं, अगर प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो प्रवेश वर्मा यहाँ पर बीजेपी के किले को ढा सकते हैं। जो 27 सालों का सूखा बीजेपी का दिल्ली के अंदर खत्म होने के करीब आया था, वो सूखा अभी भी बरकरार रहेगा और बीजेपी के सपनों पर पानी फेर सकते हैं प्रवेश वर्मा, क्योंकि प्रवेश वर्मा ये ताकत रखते हैं, अपने कम से कम 15-20 विधायकों का समर्थन रखते हैं और 22 विधायकों पर सिमटी है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी। अगर 15 विधायक भी यहाँ पर प्रवेश वर्मा तोड़ने में कामयाब रहते हैं ना, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है और बीजेपी का बेड़ा गर्क हो सकता है। तो ऐसे में अब ये बीजेपी को भी आत्मचिंतन की जरूरत है, क्योंकि अभी तक का कल्चर यही रहा है, अभी तक का ट्रेंड यही रहा है कि बीजेपी जिसको चाहती है उसको उठाकर सीएम बना देती है। और ये भी आपको ये भी मैं चीज क्लियर कर दूं कि नए सीएम आखिर क्यों बनाती है। देखिए, बीजेपी दूसरों पर आरोप लगाती है कि आतिशी को बनाया सीएम तो रिमोट कंट्रोल वाले सीएम था, ये इनको बनाया, मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया तो रिमोट कंट्रोल वाले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें, चाहे राजस्थान की बात कर लें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात कर लें, चाहे ओडिशा की बात कर लें, ये सारे सीएम जो रातों रात बनाए गए हैं, जो नए चेहरे को लाया गया है, इसके पीछे भी सबसे बड़ी मंशा ये है कि रिमोट कंट्रोल के जरिए से यहाँ पर सरकार चलाई जाए और रिमोट कंट्रोल के जरिए से ही यहाँ पर सरकार चलाई जा रही है। और दिल्ली में भी बीजेपी यही रणनीति अपना रही है। दिल्ली में भी बीजेपी रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाना चाहती है। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी की चालाकियां अब बीजेपी वाले लोग भी समझ चुके हैं और प्रवेश वर्मा एक अनुभवी नेता हैं, उनके पिताजी भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि बीजेपी के आला नेतृत्व के जाल में यहाँ पर प्रवेश वर्मा फंसने वाले हैं। तो प्रवेश वर्मा अपनी रणनीतियां, इनसे बात भी कर रहे हैं सीएम को लेकर, अपनी रणनीति भी बना रहे हैं, यानी दोहरा कैरेक्टर यहाँ पर प्रवेश वर्मा भी निभाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर उनको सीएम नहीं बनाया गया तो बड़ी बगावत यहाँ पर प्रवेश वर्मा कर सकते हैं और बीजेपी को नानी दादी जो है वो याद दिला सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को अभी तक यही लगता है कि जो उन्होंने कर दिया वो ठीक है, क्योंकि कभी बगावत नहीं हुई। लेकिन ये बात तो क्लियर है, अब वो बगावत कहां से शुरू होगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम 4 राज्यों में बगावत होनी है। अगर प्रवेश वर्मा पहले बगावत कर दे तो हरियाणा में भी बगावत होगी, राजस्थान में भी बगावत होगी और मध्य प्रदेश में भी बगावत होगी। और प्रवेश वर्मा नहीं करते हैं, कहीं और से बगावत होती है, तो ये 4 राज्य जो हैं बिल्कुल उंगलियों पर आप गिनकर रख लें और मेरी बात को नोट कर लें। इन 4 राज्यों में ना सरकार बीजेपी की गिननी है। 5 साल का कार्यकाल बीजेपी पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारे जो सूत्र हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि स्थिति बहुत नाजुक है, चाहे हरियाणा की हो चाहे राजस्थान की हो। सबसे नाजुक स्थिति 2 ही जगह की है, हरियाणा और राजस्थान, और तीसरा नंबर दिल्ली का। मध्य प्रदेश में थोड़ी स्टेबल सरकार है, थोड़े ज्यादा विधायकों की यहाँ पर जरूरत है, लेकिन इन 2 राज्यों में हरियाणा और राजस्थान और तीसरा नंबर दिल्ली, यहाँ पर बीजेपी बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, यानी बस टांग हिलाने की देर है, बारूद में खाली चिंगारी देने की देर है। चिंगारी लगी तो पूरा का पूरा जो किला है वो ढह जाएगा। तो अब ये देखना काफी दिलचस्प हो जाएगा कि क्या 4:30 बजे 20 फरवरी को जो सीएम का अनाउंसमेंट होने वाला है, जो सीएम की शपथ ग्रहण होने वाली है, उस सीएम में किसका नाम होने वाला है। क्या मनजिंदर सिंह सिरसा होंगे, क्या प्रवेश वर्मा होंगे, क्या मनोज तिवारी होंगे, क्या कपिल मिश्रा होंगे, क्या रेखा गुप्ता होंगी, आखिर कौन उस रेस में होगा और उसके बाद में कितने दिन तक वो मुख्यमंत्री बन पाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कितने दिन तक, क्योंकि बगावत होना तय है। प्रवेश वर्मा को अगर सीएम बनाते हैं तो शायद कोई बगावत ना हो, क्योंकि कोई इतना बड़ा दावेदार नहीं है, लेकिन अगर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो दिल्ली के अंदर बगावत लगभग तय है। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।